छठ व्रत में खरना का नियम क्या है? कौन कौन सी बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए? आप लोगों ने पूछा है कि दीदी छठ व्रत के नहाए खाए के दिन बिना स्नान किए क्या हम चाय पी सकते हैं या नहीं? तो सारी जानकारियाँ आज इस वीडियो में आप लोगों को मिलने वाली है, तो वीडियो में लास्ट तक आप लोग जरूर बने रहें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय छठी मैया दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। छठ माँ के आशीर्वाद और कृपा से मेरा परिवार काफ़ी खुश और स्वस्थ होंगे। मैं मोनी आप सबका मेरे चैनल मोनी पूजा विधि में स्वागत करती हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने एक कमेंट किया है कि दीदी छठ के नहाए खाए के दिन क्या बिना स्नान किए हम चाय पी सकते हैं या नहीं? तो देखिए, छठ का जो पर्व होता है ना, वो आस्था का महापर्व होता है। इसमें देखिए छोटी छोटी सी बातों का भी हमें बिल्कुल ही ध्यान रखना चाहिए। छठ व्रत की शुरुआत ही होती है नहाए खाए से, और नहाए खाए के दिन बिना स्नान किए ना ही तो हमें पानी पीना चाहिए और ना ही तो हमें चाय पीना चाहिए। स्नान करके बाल धो करके इस दिन आप स्नान कर लीजिए। जैसे कि इस साल 2025 में नहाए खाए शनिवार के दिन होगा, है ना। तो ये भी आप लोगों के मन में सवाल है कि दीदी शनिवार के दिन बाल धोना चाहिए या नहीं? बिल्कुल धो सकते हैं, पर्व त्योहार में कोई नहीं लगता है। तो आप लोग बाल धो करके स्नान कर लीजिए। सूर्यदेव को जल चढ़ाने के बाद ही आप कुछ खा सकते हैं या पी सकते हैं। छठ व्रत के ऊपर मैंने 2 वीडियो पहले से ही बना दिया है। नहाए खाए से खरना तक का संपूर्ण नियम। दूसरा वीडियो है पीरियड में छठ व्रत कैसे करें। तो ये दोनों ही वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है अपने चैनल पे, तो आप लोग जरूर देखिए। दूसरा सवाल आप लोगों ने किया है कि दीदी खरना का नियम बताइए। मैं पहली बार छठ व्रत कर रही हूँ, तो कुछ बातें हैं, मैं बाहर में रहती हूँ, यहाँ बताने वाला कोई नहीं है। तो देखिए, खरना का जो नियम होता है, नहाए खाए के एक दिन बाद खरना किया जाता है। इस दिन सुबह से लेकर के शाम तक एकदम निर्जल व्रत रखा जाता है। इसमें एक बूंद पानी का भी नहीं पिया जाता है, ठीक है। शाम के समय आप स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहन लीजिए और इसके बाद आपको प्रसाद बनाना है। प्रसाद कैसे बनाना है? ऐसे तो देखिए, छठ व्रत का जो प्रसाद है वो मिट्टी के चूल्हे पे और लकड़ी से बनाना ही काफ़ी शुद्ध माना जाता है। लेकिन देखिए, बहुत लोग बाहर रहते हैं, तो ऐसे में हर जगह मिट्टी का चूल्हा और लकड़ी अवेलेबल नहीं है। तो आप गैस का एक नया चूल्हा ले लीजिए और नए चूल्हे पे ही आपको छठ व्रत का प्रसाद बनाना चाहिए। जो रेगुलर आप चूल्हा इस्तेमाल कर रहे हैं ना, उसका इस्तेमाल आपको छठ पर्व में नहीं करना है। इस बात का आप बिल्कुल ही ध्यान रखिए, ठीक है। तो शाम में आप स्नान करके अच्छे से स्वच्छ कपड़े पहन लीजिए और सबसे पहले देखिए, जिस चूल्हे पे हम प्रसाद बना रहे हैं, सबसे पहले उस चूल्हे का पूजा होता है। गंगाजल और अक्षत छिड़क करके उस चूल्हे को पहले पवित्र कीजिए। इसके बाद 5 बार सिंदूर से तिलक करके, अगर पुष्प है तो पुष्प भी अर्पित करें और फिर छठी मैया से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे छठी मैया, इस चूल्हे पे ही मैं आपका छठ व्रत का प्रसाद बनाऊंगी। आशीर्वाद दीजिए कि आपके प्रसाद बनाने में मुझसे कोई गलती ना हो, कोई भूल चूक ना हो। जाने अनजाने कोई गलती, कोई भूल हो जाए तो आप उसे क्षमा कर दीजिए। तो इस तरीके से शाम का प्रसाद बनाया जाता है। और प्रसाद में देखिए, गेहूं की रोटी और खीर बनाया जाता है, जिसे रसियाव भी बोलते हैं, यानी कि गुड़ का खीर बनना काफ़ी शुभ होता है। अगर आप चावल का खीर बनाते हैं तो थोड़ा सा भी बीध के लिए आप उसमें गुड़ अवश्य डालिए, काफ़ी शुभ होता है। तो जब प्रसाद बन जाता है तो सबसे पहले छठी मैया का पूजा किया जाता है। जैसे कि हमारे इधर क्या होता है ना, कि एक जगह छठी मैया समझ करके पुष्प वगैरह रख के 5 या 7 रोटी पे खीर रख के माता रानी की पूजा किया जाता है। और देखिए, छठी मैया कौन होती हैं, पहले आप लोग इसे भी ध्यान से समझ जाइए। छठी मैया देखिए, माँ का अनेक रूप है, लेकिन माँ होती एक ही है। जो हमारी कुल देवी है ना, वही छठी मैया भी होती है। नाम बस अलग अलग है, रूप तो सब माँ का एक ही है। तो आप कुल देवी का पूजा कीजिए छठ मैया का नाम लेकर के, और उसके बाद देखिए, पूजा करने के बाद सारे पे सिंदूर से या फिर चंदन से आप तिलक कर लीजिए। सब परिवार माथा टेक करके आशीर्वाद प्रणाम कर लीजिए छठी मैया का। इसके बाद जो आपने वो प्रसाद चढ़ाया है ना, सबसे पहले वो घर के जो जेंट्स हैं उनको वो प्रसाद खाना। इसके बाद जो व्रती हैं उनको अच्छे से भरपेट भोजन करना है, क्योंकि अगले दिन से फिर आपको 24 घंटे का निर्जल व्रत करना है। इसलिए खरना का प्रसाद आप लोग भरपेट खा लीजिएगा। हो सके तो देखिए, सुबह में जब आप उठते हैं, यानी कि जिस दिन शाम का अर्घ होगा उसके सुबह सूर्योदय से पहले आप कुछ चाय पानी ले सकते हैं। क्योंकि देखिए, 24 घंटे का निर्जल व्रत होता है, तो बहुत जो व्रती लोग हैं, जो बूढ़ी हैं काफ़ी, जिनसे कि पार नहीं लगता है, तो आप सूर्योदय से पहले कुछ खा पी सकते हैं
मीठा फल या फिर दही का शरबत आप पी सकते हैं, जिससे कि पूरे दिन आपको प्यास वगैरह ना लगे। तो ये है खरना का सरल नियम। आप लोगों ने पूछा था कि दीदी मैं पहली बार व्रत उठा रही हूँ, तो खरना का नियम आप बताइए। तो उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी लाभ मिले। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। छठ मैया आप सबका छठ व्रत अच्छे से पार लगा दे। जय छठी मैया।